गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम फ्रस्टम को पढ़ेंगे। और फ्रस्टम में सिर्फ हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 10 तक, तो हम सिर्फ ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रस्टम में। तो फ्रस्टम के फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला। और ये रिलेशन है स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। ये कैपिटल रेडियस और ये स्मॉल रेडियस, तो ये ऊपर वाली रेडियस हो जाएगी। फ्रस्टम बनाओ, मैं आपको हल्का शो कर देता हूँ। ये वाली रेडियस स्मॉल रेडियस और यहाँ से लेके ये कैपिटल रेडियस, ठीक है। तो फ्रस्टम के फॉर्मूलाज आपको याद हो जाने चाहिए। ये आपके फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रस्टम बना कैसे। अब आप देखिए, फ्रस्टम बना कोन पे में एक कट लगा दिया हमने, पैरेलल कट लगा दिया बेस के, और उस पार्ट को हटा दिया, ये वाले पार्ट को हटा दिया। और इस पार्ट को हटाने के बाद क्या बन गया? आपका फ्रस्टम बन गया। तो आप अब फ्रस्टम के क्वेश्चंस दो तरीके से कर सकते हो। एक तो कैपिटल, ये बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो क्या फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि बड़े कोन के वॉल्यूम में से जो आपने जो छोटा कोन हटाया है, उसका वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है फ्रस्टम के वॉल्यूम का निकालने का। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो और आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है। तो फ्रस्टम बना कैसे है? कोन में ही एक पैरेलल, बेस के पैरेलल कट लगा दिया है, जिससे ऊपर वाला पार्ट जो स्मॉल कोन का पार्ट बना था उसको रिमूव कर दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे ये वाली शेप बन गई और इस शेप को नाम दे दिया फ्रस्टम। जैसे आप यूज़ करते हो, बकेट यूज़ करते हो, ग्लास यूज़ करते हो पानी पीने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके फ्रस्टम के हैं, ठीक है। तो आप अब आपको एक बात जाननी होगी फ्रस्टम के क्वेश्चंस करने से पहले, कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या होता है? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, या उनके और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। मैं एक बार हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, ऊपर नीचे ले लेता हूँ जिससे आसानी से हो जाएगा। दो ट्राइंगल, इसको नाम दे देता हूँ ABC और इसको नाम दे देता हूँ PQR। और अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसके एंगल ले लेता हूँ। इसके बीटा, अल्फ़ा, गामा। अब ये क्या है? दोनों ट्राइंगल क्या, यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अब आप ऐसे लिखते हैं, हम आपको लिखना बता रहा हूँ। अल्फ़ा के सामने कौन सी लाइन है? QR। तो उस वाले ट्राइंगल में अल्फ़ा के सामने कौन सी साइड है? AB। बराबर होगा इसमें बीटा के सामने PR, उसमें बीटा के सामने BC, बराबर होंगी। इसमें गामा के सामने PQ, उसमें गामा के सामने AC। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शनल हो गई। तो ऐसे हम लगाते हैं, आप देख लीजिए मैंने कैसे लगाया है सामने देखकर, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो वो आप समझिए। मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ।
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, दो एंगल इक्वल हो जाए, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर बन जाती है, या फिर तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या है, सिमिलर बन जाएगी, या फिर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर बन जाती है, या दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर बन जाती है। इसे कहते हैं ए, एस 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 और एस ए एस। तो ये क्राइटेरिया होते हैं आपके सिमिलर ट्राइंगल को, कि ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है या नहीं है, पता लगाने के। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और हम इनमें से अप्लाई करेंगे चीज़ों को और समझेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ अ बकेट इज 18 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द बॉटम इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ आपको टॉप का और बॉटम का। इट्स डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट की कैपेसिटी निकालो। तो एक तो क्या है कि इसमें क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम पूछ रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से करना हो, मैंने को बताया था ना कि बड़े वॉल्यूम, बड़े कोन के, कोन का वॉल्यूम निकाल के उसमें से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो भी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, फ्रस्टम का आ जाएगा। तो आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, बड़े वॉल्यूम में से, देखो ये रहा लिखा हुआ, बड़े वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, बकेट की कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि बकेट किस शेप का है, फ्रस्टम शेप का है। तो अब आपको क्या चीज़ चाहिए भैया, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, कैपिटल एच, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो आपको अब क्या चाहिए, आपको ये स्मॉल एच चाहिए, और सब कुछ आपको गिवन है, स्मॉल एच चाहिए। अब इस स्मॉल एच को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल का फंडा यूज़ करेंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल का फंडा कैसे यूज़ करेंगे, आप देखिए फिगर में, ये जो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी और डी ई सी, आपको दिख रहा होगा डी ई सी ये वाली, और ए बी सी ये पूरी बड़ी वाली, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इन क्या होगा, ये एंगल दोनों में कॉमन है, देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और ये यहाँ पे 90 और ये यहाँ पे 90, क्योंकि ये कौन सा है, राइट सर्कुलर कोन है, तो 90-90 हो जाएगा। तो यानी कि एक एंगल दोनों में कॉमन हो गया, और एक एंगल दोनों में कैसे, क्या किसका हो गया, 90 का हो गया। तो बाय यूजिंग क्राइटेरिया कौन सा, ए एक क्राइटेरिया से क्या हो गई, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। ठीक है, अब सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना पड़ेगा, तो भाई इस एंगल के सामने क्या है, ए बी कितना है, 18, और इसमें कितना है, 6, तो ये 6 लिख दिया। अब हाइट देखो, अभी 90 के सामने क्या है, ये बड़ी वाली एच, और इसमें 90 के सामने क्या है, छोटी वाली एच। तो बड़ी वाली एच किससे बनेगी, 24 प्लस एच से मिलके बनेगी, तो वो लिख दिया, और ये छोटी वाली एच ये वाली लिख दी। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एच की वैल्यू आ गई, स्मॉल एच की वैल्यू आ गई 12। जब 12 स्मॉल एच की आ गई और 24 प्लस 12 करोगे तो ये कैपिटल एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ गया। और बस अब आपको सारी चीज़ें पता हैं, आप निकाल लीजिए, ईजिली निकल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो आंसर आ जाएगा। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि दूसरा तरीका भी होता है चीज़ों को निकालने के लिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये समझने वाला भी क्वेश्चन है। A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertex angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. ठीक है, इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड इज ड्रा इनटू अ वायर, जो फ्रस्टम हमने प्राप्त किया है उसको हमने किस में ड्रा कर दिया, वायर में। देखो कन्वर्जन हो गया, फ्रस्टम को कन्वर्ट कर दिया किस में, वायर में, यानी कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन भी आ गया इसमें। और वायर किस शेप की है, सिलेंडर शेप की है। डायमीटर दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कट लगा दिया। अब यहाँ पे भी
अब ये आपको वर्टिकल एंगल दे रखा था 60 डिग्री, तो सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि आप इसको 2D में देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर याद रखना। यहाँ से यदि आप डालोगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा उस वर्टिस से करता है जो कि सेम साइड का होता है। अब ये सेम साइड का वर्टिस था, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में इन दो एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। ये वाला परपेंडिकुलर नहीं करेगा बाइसेक्ट, ये याद रखना। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको आर, स्मॉल आर चाहिए और कैपिटल आर चाहिए, ये बात आप याद रखना। तो अब आपको पता है कि आपने मिडल से लगाया है। ठीक है, ये दे रखा है, मिडल से लगाया आपने। ठीक है, तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। तो टोटल हाइट 20 थी, तो ऊपर वाली भी 10 हो जाएगी, नीचे वाली भी 10 हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल में, छोटी वाली ट्रायंगल में हम टेंजेंट थीटा लगाते हैं। ये दिखाओ, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे, और वो रेडियस कितनी आ जाएगी, टेंजेंट थीटा कितना होता है, टेंजेंट थीटा 1/√3 होता है, याद रखना। टेंजेंट 30 1/√3, और टेंजेंट 60 √3 होता है, और टेंजेंट 30 1/√3 होता है। तो जिससे क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और आप ई जी की वैल्यू निकाल लोगे। तो ई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3/3। सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल में टेंजेंट लगाओगे आप, टेंजेंट लगाओगे तो यहाँ से बी डी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर आया था, ये स्मॉल आर आया है, ये स्मॉल आर आ गया, और ये कैपिटल आर आ गया। बस इतना याद रखो, कैपिटल आर इतना आ गया और स्मॉल आर इतना आ गया, कैपिटल आर इतना आ गया। अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम में, क्योंकि एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में जितना मटेरियल फ्रस्टम में लग रहा होगा उतना ही मटेरियल आप वायर बनाने में लगाओगे। यानी कि जितना वॉल्यूम होगा मटेरियल का, उतना ही वॉल्यूम वायर में लगा होगा मटेरियल का, तो सेम वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर जो आपने बनाई है, उसका डायमीटर कितना है 1/16, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/32। यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर जो आपने सिलेंड्रिकल शेप में बनाई है। बस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप अब निकाल ही रहे हो, देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप निकाल ही रहे हो फॉर्मूला पुट करके। तो कितना आ गया 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो एक वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर के, वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर हो जाएगा। ये लो वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर रख दिया आपने, वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर। बस यहाँ से लेंथ निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना। दी हाइट ऑफ अ कॉन इज 30 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको फिगर में दिखाई दे रही है। अ स्मॉल कॉन इज कट ऑफ ऑन एट द टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस। इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल का वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन होगा, उनका कितना वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 1/27। ये बात आप याद रखो, ठीक है। ऑफ द गिवन कौन एट व्हाट हाइट अबव द बेस, यानी कि इस बेस से कितनी हाइट पर, यानी कि यहाँ से लेके ये हाइट पर आपने कट लगाया है, तो बताओ ये कितनी हाइट हो गई। यानी कि आपको ये निकालना है, पूरी हाइट 30 है। यदि आपको पता चल जाए कि ये जो ऊपर वाला कोन है, ये ऊपर वाला कोन है, इसकी हाइट कितनी है, तो 30 में से छोटे वाले कोन की हाइट माइनस कर दोगे आप, तो नीचे से हाइट आ जाएगी, चाहे वो कितनी भी आए,
आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो आपका काम है कि एच निकालना, स्मॉल एच निकालना। यदि आप स्मॉल एच निकाल लोगे तो जाहिर सी बात है फिर 30 में से माइनस करके फिर ये फ्रस्टम वाला एच आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपको गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर अपॉन वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन इज इक्वल टू 1/27। आप एक बात समझिए, मैं इसको हटा रहा हूँ सबको। आप एक बात समझिए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन या बिगर कौन कुछ भी लिख लो अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, इनका रेशियो वही होता है जो इनके रेडियस के क्यूब का रेशियो होता है, या फिर इनके हाइट के क्यूब का रेशियो होता है, वही इनके वॉल्यूम का रेशियो होता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे मैं अभी करता हूँ। ले लीजिए, अब आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है ना? सिमिलर ट्राइंगल है। यदि ये पूरी 30 है, एच कैपिटल एच मान लेता हूँ, और ये स्मॉल एच मान लेता हूँ इसको, ये एंगल ये 90 के हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, कोई बात नहीं, सिमिलर हो गए, यानी कि ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए डी ई के, आपको पता है बाय यूजिंग क्राइटेरिया ए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ई कितना है? आर है, कैपिटल आर, और ये क्या है? ये स्मॉल आर है। तो यानी कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर 90 के सामने, अब ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसके सामने कैपिटल एच और इसके सामने स्मॉल एच, यानी कि आर बाय आर इज इक्वल टू एच बाय एच है। ये याद रखना, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच के रेशियो के बराबर है। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, पहले हम वॉल्यूम लिख लेते हैं दोनों का। वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्मॉल आर का स्क्वेयर एच। अब ये 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, तो वी बी बाई वी एस कितना आ गया? आर बाय आर का स्क्वेयर इंटू एच बाई एच। अब यहाँ पे आर बाय आर की वैल्यू आप रखते हो, क्या आई थी? एच बाई एच, तो ये हो जाएगा एच की क्यूब बाई एच की क्यूब, स्मॉल एच की क्यूब। यदि आप यहाँ पे एच बाई एच की वैल्यू रखते हो तो ये आ जाएगा आर की क्यूब अपॉन आर की क्यूब। तो जो मैंने बात कही थी कि वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, इनका वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो इनके रेडियस के क्यूब का रेशियो होगा, या फिर इनके हाइट के क्यूब का रेशियो होगा। तो हमें गिवन क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें गिवन था वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन इज इक्वल टू 1/27, और ये किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल एच का क्यूब अपॉन कैपिटल एच का क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों से मैं क्यूब रूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू एच अपॉन एच, यानी कि स्मॉलर एच, यदि कैपिटल स्मॉलर एच 1 है, यानी कि हम इसको x मान लेते हैं, तो बड़े वाला कितना हो जाएगा? 3x, और 3x किसके बराबर दे रखा है? 30 के, तो x कितना आ गया? 10, यानी कि h कितना आ जाएगा? 10, यानी कि स्मॉलर कोन की हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। अब इसको 30 में से माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? 20। यही आपका आंसर है, h इक्वल टू 20। देखो ये रहा। तो ये तरीका भी है, और दूसरा तरीका आपके सामने है, ये लिखा हुआ दूसरा तरीका, आप इसको भी समझ सकते हो, और एक चीज़ मैंने आपको समझा दी, वो उसको याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने आपके लिए हल्का हल्का लेके आया हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।